बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे श्री राजी महाराज के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अपने प्यारे श्री रंग महल के इन चबूतरों की तरफ, क्योंकि हम सारे दरवाजों को, इन धाम रौस को, परिक्रमा रौस को निरख कर आए हैं। और अब इन चबूतरों को देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए एक पग नीचे उतरेंगे और फिर धाम दरवाजे को अति सुंदरता से निरखेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो चलते हैं इनकी तरफ। ये देखिए कितना प्यारा मॉडल हमारे गुजरात सुंदर साथ की अति सुंदर सेवा। किरीट भाई अम्मी उर्वी के पिताजी, अति सुंदर सेवा। ये देखिए कितने थंब यहाँ पर आए सुंदर साथ जी, 5 थंब। हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी का थंब। और इनको हम यहां से भी देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये जो हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी है, उनकी अति सुंदर, ये देखिए आधी आधी मेहराबें बनती हुई तो हमने उस दिन भी देखी थी। ये जो नीलवी की मेहराब है ना सुंदर साथ जी, ये बड़ी ही विशेष मेहराब है। ये सामने की तरफ तो बिल्कुल पूरी की पूरी दिखाई देती है। ये देखिए, हम नीलवी की मेहराब को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही विशेष मेहराब यहाँ पर आई है सामने की तरफ। तो हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, पहले कम थी अब आ रही है। कम थी, अब ठीक है। अब ठीक है, हाँ पहले जी। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, बिल्कुल ये आधी आधी मेहराब यहाँ पर दिखती हुई, पूरे दर्शन यहाँ पर होते हुए, अति सुंदर यहाँ पर मेहराब। और ये नीलवी का पूरे थंब के हमें यहाँ पर सामने जो खुले थंब आए हैं ना, उनके बहुत ही प्यारे दर्शन होते हुए। और महाराज जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, जवाहर दास महाराज जी, कि इन थंबों के बीच में ये कठेड़ा अति सुंदर दिखाई देता है। तो सबसे पहले जब इन चौक से हम इन एक सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं, तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह इनको निहारते हैं। क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, चैट में लिखते जाएंगे। यहाँ पर यदि रूह खड़ी है तो उनको अपने दाएं तरफ यानी कि अपने उत्तर तरफ क्या दिखाई देता है? यहाँ पर क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी? थंब आए हैं, कठेड़ा आया है। इस चबूतरे के उत्तर तरफ क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी? कौन सी मेहराब या फिर कौन से थंब दिखाई देते हैं इस तरफ? क्या वहां पर कोई सीढ़ी दिखाई देती है, कठेड़ा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है अपने उत्तर तरफ? अति सुंदर। एक पग नीचे उतरने के लिए थोड़ी सी खाली जगह छोड़ के
बाकी दाएं बाएं उनके पूरे सुंदर कठेड़े की शोभा। अब हम यहीं पे खड़े हैं तो अपने दक्षिण तरफ क्या दिखाई देता है सुंदर साथ जी? काफी जगह तो इन गुर्ज ने ले ली हुई है, 66 हाथ की जगह गुर्ज ने ली। आगे जो उनकी जगह बची यानी 34 हाथ, वहां पर नीचे उतरने के लिए स्थान बना हुआ है, वहां कोई कठेड़ा नहीं आया। यहाँ से नीचे उतरने के लिए 3400 में जो बचते हैं ना जो हाथ, उसमें से हम नीचे उतर सकते हैं। और एक मंदिर की जगह पूरी आगे की तरफ चांदनी चौक की तरफ निकली हुई ये जगह अति अति सुंदर दिखाई देती है। और इन कठेड़े पर सुंदर गिलम बिछा हुआ, और इन कठेड़े के ऊपर इन चबूतरे के नीचे हम देखें तो सुंदर गिलम अति नर्म अति मुलायम, और चबूतरे के ऊपर यदि नजर करें तो चंद्रमा तना हुआ अति सुंदर दिखाई देता है। तो सुंदर साथ जी बताएंगे इन चबूतरे के पश्चिम तरफ हमें कितने मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है? इन चबूतरे के, अति सुंदर चबूतरे के पश्चिम तरफ कितने मंदिरों की शोभा? अति सुंदर अंजलि जी, अनीता जी, हाँ जी अति सुंदर, क्योंकि ये 4 मंदिर के लंबे हैं तो 4 ही मंदिर पीछे होंगे। उनके कितने द्वार दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी? 4 मंदिरों में कितने आने जाने के द्वार दिखाई देते हैं? क्योंकि एक मंदिर में 2 द्वार होते हैं तो 4 मंदिरों में 8 द्वार हो जाएंगे। अति सुंदर। तो क्या हम उन द्वार से जाकर सीधा उन मंदिरों में जा सकते हैं, या उनमें भी परिक्रमा रौस, धाम रौस की तरह लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस आया है? यदि हमने इधर उतरना है तो हमें एक पग नीचे, एक पगथी नीचे, एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। उसी प्रकार हमें यदि अंदर मंदिर में जाना है तो वहां भी बिल्कुल सही कुसुम आंटी, एक सीढ़ी नीचे उतर कर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी ये जो परिक्रमा रौस है और ये जो अंदर मंदिर है उनका लेवल बिल्कुल सेम टू सेम है। वो तो ये हमारे चबूतरा साहब ही हैं जो एक सीढ़ी ऊंचे आए हैं। तो यदि यहाँ उतरना है तब भी एक सीढ़ी उतरिए, यदि अंदर मंदिर में जाने की इच्छा हो रही है तो भी एक सीढ़ी नीचे उतर कर अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, यदि 5 थंब होते हैं तो मेहराबें कितनी होती हैं सुंदर साथ जी? 5 थंबों के बीच में 1 2 3 और 4 मेहराबें। 4 मेहराबें पूर्व में इन चबूतरे के, और 4 मेहराबें ही पश्चिम में, इन चबूतरे के पश्चिम में भी 4 मेहराबों की शोभा। अब हम इनके उत्तर और दक्षिण के बारे में देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार मेहराबों की शोभा आई है। ये जो नीलवी के थंब है ना सुंदर साथ जी, ये बहुत ही विशेष है। क्यों? पूर्व में तो ये थंब पूर्ण रूप से दर्शन देते हुए, परंतु पश्चिम में इनका कुछ जो भाग है वो गुर्ज के अंदर चला जाता है। तो वो किस प्रकार गुर्ज के अंदर से दर्शन देते हैं वो हम इसमें देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये गुर्ज के अंदर से कितने सुंदर, ये देखिए ये नीलवी का थंब, पीछे भी नीलवी, तो ये इस प्रकार की कुछ मेहराब बनेगी। तो आगे इनके ये गुर्ज आ जाते हैं, बिल्कुल इनके आगे ये गुर्ज की शोभा। तो किस प्रकार ये नीलवी की मेहराब आती है, उनको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें से अभी एक आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ। ये देखिए, ये गुर्ज हमारे, इनको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, यहां से भी देखिएगा, हर तरफ से इनको देखिए। ये देखिए, ये जो हम कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं सुंदर साथी? दक्षिण वाली नीलवी की मेहराब। ये यहाँ से थंब की मेहराब गई और गुर्ज तक जाकर ही रुक गई। तो मुझे ये बताएंगे कि ये नीलवी की मेहराब कितनी ब्रॉड हुई, कितनी चौड़ी हुई? बाकी सारी मेहराबें तो एक एक मंदिर की हैं, ये वाली मेहराब क्यों विशेष है? कितनी चौड़ाई रही इनकी जो ये विशेष बन गई? सबसे बड़ी मेहराब अभी तक की जो हमने देखी थी उनमें से यदि मुख्य द्वार की मेहराबें छोड़ दें तो ये सबसे बड़ी मेहराब रही। बिल्कुल सही, 133
134 हाथ का इनको बोलते हैं, क्योंकि इनमें तो कठेड़ा भी कवर हो जाता है ना बीच में। तो 100 मंदिर मतलब 100 हाथ तो ये वाले, और आगे जो जगह छोड़ी हुई थी नीचे उतरने के लिए वो भी पूरी की पूरी इन्होंने अपने अंदर समाई। 134 हाथ की ये मेहराब, कितनी सुंदर। यदि तो ये द्वार खुला हुआ है तो ये कितनी मेहराब दिखाई देती। सुंदर साथ जी को याद है गुर्ज का द्वार कितना ऊंचाई लिए हुए था, ये हमने पिछली बार किया था। यदि गिनती याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये कितनी है सुंदर साथ जी, इनकी ऊंचाई कितनी है इन द्वार की? बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो 22 हाथ की ऊंचाई तक ये जो मेहराब है, यदि द्वार खुल जाएं तो ये मेहराब अक्सी मेहराब है, द्वार के अंदर है तो वो दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही वो द्वार बंद हो जाते हैं तो वो मेहराब बड़ी सुंदर हमें दिखाई देने लगती हैं। इनका हमारी प्यारी सीमा दीदी ने अपने हाथ से अति सुंदर अति प्यारा नक्शा बनाया था, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि इतना प्यारा वो नक्शा है। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर ये देखिए, ये है वो नीलवी की अति सुंदर मेहराब जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इनको हम जरा थोड़ा सा ब्लू कलर देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, उन्होंने वैसे ब्लू कलर में भी बनाया हुआ है। तो ये वाली मेहराब है, बिल्कुल ये वाली। यदि तो ये द्वार बंद हो तो पूरी की पूरी मेहराब के हमें दर्शन होते हैं। गुर्ज का ये वाला द्वार, इन द्वार की बात कर रहे हैं। यदि तो बंद है तो पूरी मेहराब के दर्शन होंगे, क्योंकि ये द्वार में ही समाई हुई अक्षी मेहराब है। और यदि ये द्वार खुल जाए, ये देखिए, यदि ये द्वार खुल जाए, कितनी सुंदर उनके हाथों का प्यार हमें इसमें उनकी झलक मिलती हुई। तो केवल कितने हाथ की ये ऊपर दिखाई दे रही, ये कितना था सुंदर साथ जी, कितनी जगह थी ये वाली कितनी जगह थी? बिल्कुल सही, ये केवल 22 हाथ की यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जो 22 हाथ है ना, थंब के, मेहराब तो ऊपर रहती हैं पर ये जो थंब है ना, ये इनमें समाये हुए हैं। तो ये जो 22 हाथ है उनके खुलने से ये बिल्कुल, क्योंकि वो द्वार के अंदर है, यहाँ पे आधी आधी उनके अंदर समाये हुए थंब है ये, तो द्वार के खुलने से वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते ये वाले थंब पूर्ण रूप से, क्योंकि 44 हाथ के थंब होते हैं, 44 हाथ की मेहराब। तो ये 22 उनके दिखाई देते हैं, नीचे के 22 द्वार के साथ ही पीछे चले जाते हैं। तो ये बड़ी ही स्पेशल, बड़ी प्यारी शोभा है। हम सब सुंदर साथ रिवाइज भी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। अब तक की चबूतरे के ऊपर आई हुई मेहराबों में से मुख्य द्वार की मेहराबें यदि छोड़ दी जाएं तो सबसे लंबी, सबसे चौड़ी कहेंगे इसको, सबसे ब्रॉड मेहराब कौन सी रही सुंदर साथ जी? इसको हम लिखकर बताते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए लिखकर बताएंगे सुंदर साथ जी। कितनी सबसे चौड़ी मेहराब अब तक की कौन सी रही मुख्य द्वार को छोड़कर? अभी मुख्य द्वार हम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही। बाकी मेहराबें कितनी कितनी चौड़ी थी सुंदर साथ जी? जो ये क्यों चौड़ी रही? बाकी कितनी चौड़ी है? नीलवी की परफेक्ट। सब सुंदर साथ के अति सुंदर उत्तर आते ही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। बाकी मेहराबें 100 हाथ की यानी एक मंदिर की, परंतु ये 100 हाथ और 34 हाथ और आगे जाकर इन्होंने गुर्ज से मिलान किया है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, यदि हमारे ये प्यारे गुर्ज बीच में ना होते, सपोज कि ये गुर्ज बीच में ना होते, तो ये मेहराब कितनी चौड़ी होती? सुंदर साथ जी बताएंगे। यदि हमारे ये गुर्ज जो हैं वो बीच में न, अरे वाह सुंदर साथ जी, ये तो आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन है, जो कि सोच भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते, परंतु फिर भी मैंने सोचा पूछती हूँ, और सारे ही उत्तर राइट हैं। आई कांट बिलीव इट कि सुंदर साथ इतनी गहराई से ये शोभा कर रहा है, अति सुंदर। ये देखिए 134 हाथ और गुर्ज आगे 66 हाथ, यदि ये ना होते, ये पूरी आगे चली जाती यहाँ तक। तो पूरे, क्योंकि 2 मंदिर का ये चबूतरा, 2 ही मंदिर की फिर ये मेहराब यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती। अति सुंदर, बहुत डेप्थ से आप सब सुंदर साथ बहुत मेहनत करके इनको सीख रहे हैं,
राज जी बहुत मेहर करेंगे और एक दिन इन्हीं मेहराब में ही अपने पिया के दर्शन, इन्हीं जाली द्वारों की नूरी जालियों में मेरे पिया का मुखार बिंद जरूर हम सबको दिखाई दे रहा होगा। सुंदर साथ जी, तो आइए अब हम चलते हैं इन चबूतरे पर, है ना। हम ये देखिए, इस चबूतरे पर अति सुंदर ये शोभा हमने देखी नीलवी की मेहराब की। अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि यहाँ पर ये देखिएगा, ध्यान से इनको देखिए, अब बहुत ही प्यारा ये नजारा, अति सुंदर। अब इन चबूतरे की यहाँ की बात हो रही थी, जो मोनिका दीदी और बाकी सब सुंदर साथ ने बड़े ही प्यारे प्यारे उत्तर दिए। तो इन चबूतरे के ये देखिए, उत्तर तरफ हमें क्या मिलता है, बीच में एक पग उतरने की जगह और आसपास पूरा कठेड़ा लगा हुआ। अच्छा, आप यहाँ कुछ स्पेशल देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी? यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है? ये मेहराब क्या सबसे लंबी है? यहाँ तो हमारे जो अभी अभी प्रश्न पूछा राज जी ने यहाँ पूरा भी कर दिया। देखिए इधर तो गुर्ज, हमारे गुर्ज साहब आए ही नहीं है। तो बताइए ये वाली मेहराब हमारी कितनी चौड़ी रही? अति सुंदर, ब्यूटीफुल। तो जो हमने अभी बात की, अभी तक की मेहराबों में ये मेहराब हमारी सबसे चौड़ी, यानी कि 2 मंदिर की चौड़ी ये मेहराब, 2 मंदिर का ही चबूतरा, 2 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए ही अति सुंदर, बहुत ही प्यारी इनकी 2 मंदिर की वो रही, बहुत ही प्यारी, अति सुंदर। हाँ जी, तो सेम टू सेम जैसे हमारे दक्षिण के चबूतरा हैं, उसी प्रकार हमारे उत्तर के भी चबूतरा हैं। अब ना एक बड़ी प्यारी सी महाराज जी ने शोभा लिखी यहाँ पे। आप बता सकते हैं कि ये चबूतरा जो है इनकी कितनी भौम गई है? बहुत ध्यान से सोचकर बताइएगा, क्योंकि जब भौम पूछी जाती है ना, उसका मतलब होता है सेम टू सेम शोभा कितनी भौम तक गई है। बिल्कुल ऐसी ही शोभा होनी चाहिए, बीच में कुछ अलग नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ यहाँ पे कि बीच में, अरे वाह अंजलि जी, ऑसम, बिल्कुल ये चबूतरा बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हूबहू एग्जैक्टली सेम ये भी चबूतरा। मतलब इनके ऊपर, इनको कहते हैं इन चबूतरा की 2 भौम आई हैं। बड़ा प्यारा उन्होंने लिखा, तो मुझे बड़ा सुंदर लगा, क्योंकि तीसरी भौम की पड़साल पर तो पूरी की पूरी छत पड़ जाती है ना। इनको हम इन नक्शे से भी देखते हैं, जिसमें हमारे पूरे रंग महल के अति सुंदर दर्शन दिखाई देते हुए, तो वहां से हमें ये पता लगता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हूबहू सेम। हाँ जी, ये देखिए, ये चबूतरा बिल्कुल सेम, पर ऊपर जाकर ये सेम नहीं रहे, क्योंकि पूरी छत तीसरी भौम की पड़साल पर एक ही हो गई। तो इनको बोलते हैं ये 2 भौम के चबूतरा, अति सुंदर। और ये ऊपरा ऊपर पूरे थंब तो सेम टू सेम गए ही हुए हैं। और एक बहुत स्पेशल बात है कि ये जो विशेष हांस हमारा बना है ना, इनमें अंदर ये जो 22 हाथ ऊंचे हमने झरोखे देखे थे ना पहली भौम में, फिर दूसरी से लेकर 8वीं भौम तक वो झरोखे 3 हाथ ऊपर आए थे, सारे ही दीवार की मोटाई में आए थे। वो इन विशेष हांस में, इन मंदिरों में वो छोटे झरोखे नहीं आए हैं, ना 22 हाथ ऊंचे, ना 3 हाथ ऊंचे, केवल एक स्पेशल झरोखा आता हुआ ये वाला बिल्कुल मुख्य दरवाजे के ऊपर अति सुंदर शोभा लिए हुए। जहां आप बैठे, हम बैठे, तो इधर वाले चबूतरे के, इधर वाले चबूतरे के, नीचे वाले चौक के, सीढ़ियों के, चांदनी चौक के, वृक्षों के और आसपास के वनों के अति सुंदर दर्शन होते हुए इन चबूतरा में से होते हैं। तो इन्हीं को ही इन चबूतरे से नहीं, इन झरोखे से होते हुए, तो इन्हीं को ही महाराज जी ने क्या बोला, बड़े झरोखे। यानी ये जो हैं ये बड़े झरोखे, इनमें छोटे झरोखों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तुरंत बाहर आकर इन बड़े झरोखों पर आकर चांदनी चौक की शोभा को देख सकते हैं। इनको दरबार बोला गया पहली भौम में, दूसरी भौम में इनको बड़े झरोखे, और फिर लंबा झरोखा करके उन्होंने नाम दिया, क्योंकि ये तो 10 मंदिर के लंबे हो गए यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या हुआ सुंदर साथ जी, ये देखिए, अब मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा, ये जो चौक हैं, ये जो चौक हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है? बहुत ध्यान से सोचिए, क्योंकि बीच में ये तो आया ही नहीं पार्टीशन यहाँ पे। ये चौक की ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर, 2 भौम। एक बड़ी प्यारी सी बात मैंने महाराज जी की वृत्त में शायद पहली बार जब पढ़ रही थी, तो ये श्री रंग महल को इतनी गहराई से अंदर नहीं उतार पाई थी। सुंदर साथ जी बताएंगे, वैसे तो हमारे जो थंब होते हैं, हमारे जो प्यारे थंब होते हैं, वो 44 हाथ के ऊंचे, फिर मेहराब 44 हाथ की, फिर 12 हाथ के ऊपर चित्रकारी होती है। इन थंबों की ऊंचाई क्या रही? ये सुंदर साथ पहले भी फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं, बिल्कुल सही। ये थंब 1 हाथ कम ऊंचे हैं। क्यों? ये फन फैक्ट है इनका, क्यों 1 हाथ कम ऊंचे हैं ये वाला थंब? मेहराब तो सेम है, चित्रकारी भी सेम है, ये 1 हाथ कम ऊंचे, क्या इनके नीचे ऐसा क्या 1 हाथ का आ गया जिसने इनको कम ऊंचा किया? मतलब ऊंचाई सेम है इनकी, पर नीचे 1 हाथ किसी और चीज ने ले लिया। बिल्कुल सही, 1 हाथ का चबूतरा नीचे आने से इनको 43 बोला जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये इसमें रहा। तो फन में हम चर्चनी सीखेंगे आनंद लेते हुए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने सीख भी ली और हमारे अंदर भी उतर गई। तो इसमें ना एक बड़ी प्यारी सी चीज रही जो मैंने पहली बार पढ़ी। यहाँ पर 1 भौम का हम अभी ये दरवाजा करेंगे पूरा, कितने हाथ कितनी मेहराब लेके पूरा 1 भौम हमारे दरवाजे ने ऊंचाई ले ली। उसके बाद 1 भौम ये जो सामने शोभा दिखाई दे रही है ना, उन्होंने भी ऊंचाई ली। इनको हम अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मोटाई दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये मोटाई हमारी, मुझे अभी पता चला है ये, कि हमारी हर भौम जो होती है उसकी छत की मोटाई भी 1 हाथ होती है पूरी। 1 हाथ की मोटाई लिए हुए हर भौम की छत भी होती है। तो 1 हाथ ये है ना, और उसके बाद मुझे ध्यान से अब सोच के बताइए कि ये 2 भौम रफली तो इनकी ऊंचाई रही, एग्जैक्टली इनकी ऊंचाई कितनी रहेगी मैं आपको बताती हूँ, फिर आप सोचिएगा कि उसकी ऊंचाई इतनी क्यों रही। तो 2 भौम और 4 हाथ एक्स्ट्रा। वाई 4 हाथ एक्स्ट्रा? 1 भौम में तो ये जो 1 हाथ इनकी छत की मोटाई होती है, और ये चबूतरे 3-3 हाथ के, मतलब कि कमर भर ऊंचे हैं। यहाँ पर कितने हाथ चढ़ना पड़ता है सुंदर साथ जी? कितनी सीढ़ियां इधर पहली भौम में हमने अभी अभी किया था, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? 1 सीढ़ी। दूसरी से लेकर 8वीं भौम में कितनी सीढ़ियां यहाँ पे चढ़नी पड़ती हैं? दूसरी से लेके 8वीं भौम तक हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यानी कि ये जो चबूतरा है ना हमारे, या फिर लंबे जो झरोखे हैं, वो 3 हाथ इधर से ज्यादा ऊंचे हैं। तो वो 3 हाथ, और साथ में छत की मोटाई 1 हाथ, पूरे 204 हाथ ऊंचा। ये चौक की ऊंचाई तो कभी मैंने सोची ही नहीं कि चौक कितना ऊंचा है। तो ये चौक हम रफली करेंगे, हम बिल्कुल इतनी महीन गिनती में नहीं जाएंगे। तो 2 भौम ऊंचा ये चौक कितना विशाल, कितना प्यारा दिखाई देता है सुंदर साथ जी। और मुझे ये बताइएगा, अब यहाँ पर हम सखियां खड़ी हैं, तो हमें अपने दक्षिण में क्या दिखाई दे रहा है? दक्षिण दिशा में क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? यदि इस चौक पे खड़े हैं तो दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा आई है? क्या क्या शोभा हमें अपने दक्षिण दिशा में दिखाई दे रही है? जो भी यहाँ पे खड़े होके दिखाई दे सकता है वो सब लिख सकते हैं आप। हाँ जी, एक एक शोभा भी सुंदर साथ लिखते जाएंगे तो होता जाएगा। हाँ जी, चबूतरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वहां पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है चबूतरे की, बिल्कुल सही। कोई मेहराबे, यहाँ पे कोई मेहराब दिखाई दी? इधर ही, इधर इस दिशा में ही कौन सी मेहराब? कठेड़ा दिखाई दे रहा, अति सुंदर विजय आंटी। देखिए, कोई कठेड़ा देख रहा है, कोई रू मेहराब देख रही है। कौन सी मेहराब दिखाई दे रही है यहाँ से? बिल्कुल पास वाली मेहराब।
कौन सी दिखाई दे रही है? हीरे की मेहराब, अति सुंदर। और यदि ये चबूतरा है, यहाँ सिंहासन कुर्सियां भी लगी हुई हैं हमारे प्यारे चांदनी चौक को निहारने के लिए, वो भी अति सुंदर। देखिए कितना कुछ हमारे सुंदर साथ देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा आगे भी दिखाई दे सकता है, गुर्ज के दर्शन भी यहाँ से हो सकते हैं। अति सुंदर मेहराबे, बहुत प्यारा। तो हमें ये वाली दूर वाली भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे सकती, नीलवी की तो जरूरी दिखाई दे सकती है दूर से, अति सुंदर। और सेम शोभा हमें अपने उत्तर में भी। अब बताइए, यदि यहाँ हम पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े हैं तो पूर्व की तरफ क्या होगा? पूर्व की तरफ क्या आया है? हम धाम दरवाजे की तरफ मुख करके खड़े हैं तो हमारे पूर्व की तरफ क्या आया है? बिल्कुल सही, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित विराजमान, जिन पर चढ़कर हम अभी अभी ऊपर आए हैं। पूरे 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा ये धाम चौक, और उसके बाद नजर करते हैं मुख्य द्वार की तरफ। इतना सुंदर, इतना प्यारा कि वहां से नजर ही ना हटे। बड़ा प्यारा महाराज जी लिखते हैं कि ये तो मेरे पिया के चित्त का स्वरूप है, तो इसीलिए मेरे पिया का दिल बसता है इन दरवाजे में। अति सुंदर ये द्वार, और इनमें यदि नजर अटक जाए तो आगे बढ़ने का भी दिल ना करे। ये मेरे पिया के दिल का ही तो स्वरूप है, हृदय का व्यक्त स्वरूप। तो यहाँ देखिए ये द्वार किस प्रकार के आए हैं। सबसे पहले चौखट, चौखट कितनी ऊंची आई है सुंदर साथ जी? चौखट 1 हाथ की, रूह को उल्लंघने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, केवल 1 हाथ की। जिस प्रकार श्री गुम्मट जी में चौखट उल्लंघ कर आगे दर्शन करने के लिए जाते हैं हम, उसी प्रकार लाल रंग की चौखट 1 हाथ की ऊंची, अति सुंदर। और ये पूरा, ये देखिए ये मंदिर कितना है सुंदर साथ जी? ये दरवाजे का मंदिर बोलते हैं उनको। और ये मंदिर पूरा 2 मंदिर की चौड़ाई और 2 मंदिर की ही ऊंचाई लिए हुए, अति सुंदर। क्या डिफरेंट डिफरेंट उनमें शोभा आई। वैसे तो 1 भोम की ऊंचाई पर ही दरवाजे का मंदिर है, परंतु ये मेहराब पूरी ऊंची होने से इनको 2 भोम का ऊंचा इनकी शोभा दिखाई देती है, तो दरवाजे को 2 भोम का ऊंचा भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इनकी पूरी वो फॉर्मेशन देखते हैं। ये देखिए, अब इन 2 भोम में क्या क्या आता है? 88 हाथ, यानी कि 88 हाथ में तो दरवाजे की शोभा। आसपास ये देखिए लाल रंग की पूरी इनकी चौखट आई हुई, और बीच में ये हरे रंग की बेनी की शोभा। बेनी, और ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, इस प्रकार जाते हैं। इनको वाणी में सड़ और इनको अदवान करके भी कहते हैं। महाराज जी की वृत्त में ऐसा लिखा है, ये सड़ बोलते हैं और सड़, एंड इसको बोलते हैं अडवान की शोभा, वर्टिकल। तो इस प्रकार की पट्टियों की अति सुंदर शोभा, दर्पण रंग का नूरी द्वार सुंदर झलकारे देता हुआ, अति सुंदर चमकता हुआ, रूहों को अपनी ओर बुलाता हुआ। तो ये 88 हाथ, और टोटल कितने हाथ हैं? ये 200 हाथ। तो 200 में से यदि आप 88 कम कर दें, जितनी जगह बाकी बचती है ना, बाकी सारी ये लाल रंग की दीवार की शोभा, अति सुंदर। और यहाँ भी चित्रकारी, अति सुंदर बेल बूटे, पशु पंखियों के चित्र, अति सुंदर यहाँ की शोभा लाल रंग की दीवार पर। हाँ जी, तो 88 हाथ, बाकी बचते हैं 56 हाथ इधर और 56 हाथ इधर, 56 वहां अति सुंदर लताएं, बेलें, चित्रकारी बहुत ही प्यारी। और उसके ऊपर ये देखिए पूरा एक मंदिर पूरा करना है। आप यदि साइड में देख पा रहे हो ना, एग्जाम्पल के लिए, पूरे एक मंदिर की शोभा जो हमने की थी, क्या क्या की थी? ये देखिए 2 द्वार, 6 जाली द्वार, ये बिल्कुल दरवाजे के उत्तर के मंदिर की शोभा दिखाई हुई है। और बीच में यहाँ पे झरोखा तो आएगा ही नहीं, तो बीच में अक्सी दीवार की शोभा, उनके ऊपर 9 मेहराबे, फिर उनके ऊपर 3 मेहराबे, फिर उनके ऊपर 1 मेहराब, यानी कि 13 मेहराबे। इनके साथ ही ये देखिए धाम द्वार को देखिए। अब ये देखिए ये द्वार कितना ऊंचा था सुंदर साथ जी?
ये वाले जो द्वार हमने मंदिरों की बाहरी हार के किए थे, वाह सुंदर साथ जी, मुझे याद नहीं रहता इतना जितना आप सुंदर साथ जी को याद रहता है। तो इसको कंपैरिजन के लिए देखिए, ये 11 हाथ के और ये 88 हाथ के, यानी कि 8 गुना बड़े ये दरवाजा हमारा धाम दरवाजे की शोभा अति सुंदर। तो 88 हाथ यदि ऊंचाई है तो बाकी क्या, बाकी यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इनको तो पूरे 100 हाथ ऊंचे होना है ना, तो 88 में दरवाजा, बाकी हमारे पास 12 बचते हैं, यानी 12 हाथ में अति सुंदर मेहराब, और इनका पूरी एक भूम कंप्लीट हो जाती है 88 हाथ दरवाजे के और 12 हाथ मेहराब के साथ। अब ये दूसरी भूम में क्या शोभा है, यहाँ पर दरवाजे का मंदिर, मुझे बताएंगे दरवाजे के मंदिर की लंबाई कितनी है, दरवाजे की नहीं, दरवाजे के मंदिर की लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही। और उनकी सिर्फ दरवाजा जहां तक ये फिनिश हो जाए पहली भूम में, ये कितना ऊंचा है, ये इनकी ऊंचाई कितनी है, केवल दरवाजे और मेहराब की ऊंचाई बताएंगे। हाँ जी, ये पूरा एक भूम ऊंचा, क्योंकि इनके ऊपर छत पड़ गई है, अंदर दरवाजे के मंदिर पे छत पड़ चुकी है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा और एक भूम ऊंचा, और इनकी चौड़ाई कितनी होगी अंदर की तरफ, वो भी एक मंदिर, जैसे बाकी सारे मंदिर है 100 हाथ अंदर जाते हुए, ये भी पूरे 100 हाथ ही अंदर जाएंगे, कोई फर्क नहीं है, बस यहां से डबल है। ये मंदिर 100 हाथ का है तो ये 200 हाथ का है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मेन डोर ही डोर आया है यहाँ पे, यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे, जाली द्वार और वो सब आया। तो अभी ये देखिए इनकी दूसरी भूम में, यानी अंदर इन पे छत आ चुकी है, दूसरी भूम में क्या शोभा आई है। अब दूसरी भूम में आप देख पा रहे हैं ना, ये तो नॉर्मल मंदिर हैं जैसे होते हैं, 2 द्वार 6 जाली द्वार, ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। इनमें ऐसी क्या विशेष आई, आप इन दोनों में अंतर देख पा रहे हैं? ये देखिए, इनको ध्यान से देखिएगा, इनमें कितनी मेहराबें हैं सुंदर साथ जी? टोटल मेहराबें 1 3 और 9, टोटल करो तो 13 मेहराबें बनती हैं ये। इनमें आपने देखा कितनी मेहराबें बन रही हैं, केवल एक बड़ी मेहराब, मिडल वाली मेहराबें इनमें है ही नहीं। मिडल वाली मेहराबें आप देखिए, केवल बड़ी मेहराब और फिर 9 छोटी मेहराबें, बस मिडल वाली मेहराबें इसमें बनाई ही नहीं गई। अब मुझे ये बताइए इनकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे ये नॉर्मल मंदिर है हमारे, जो रंग महल की बाहरी दीवार, रंग बाहरी मंदिरों की बाहरी हार की बाहरी दीवार में, यहाँ 100 हाथ है, यहाँ पर कितनी है, ये कुछ एक्स्ट्रा ही चौड़े लग रहे हैं हमें। यहाँ कितनी चौड़ाई है ये वाली, 200 हाथ। तो ये द्वार भी बड़े होंगे, ये जाली द्वार भी बड़े होंगे, ये झरोखे भी बड़े होंगे। यहाँ तो झरोखे आए ही नहीं, क्योंकि ये विशेष हांस है हमारा एंट्रेंस वाले 10 मंदिर का। अब यहाँ पर विशेषता क्या रही, अब हम कंपैरिजन करेंगे, साथ साथ सुंदर साथ जी लिखते जाएंगे। वेरी गुड, अभी तक सुंदर साथ जी 250 उत्तर होने वाले हैं, अति सुंदर। मुझे ये बताइए ये दरवाजा कितना ऊंचा है, केवल डोर देखेंगे हम, मेहराबें ज्यादा नहीं देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, ये 11 हाथ की ऊंचाई और 11 हाथ की ही इनकी इधर से लंबाई भी है, इधर से 11 हाथ। अब ये दरवाजा जो है ना, ये 22 हाथ की ऊंचाई और 22 हाथ ही इन्होंने इधर से भी लिए, क्योंकि चौड़ाई बहुत है हमारे पास यहाँ पे, तो ये डबल है इनसे, ये 11 हाथ के, ये 22 हाथ के ऊंचे दरवाजे। अब मुझे यहाँ पे बताइए दरवाजे कितने दिखाई दे रहे हैं, क्या सेम नंबर है या थोड़े ज्यादा आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जगह ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, 2 द्वार जो खुल सकते हैं, अगर खुल गए तो नीचे तो नहीं गिर जाएंगे? अरे नहीं भाई, राजी महाराज कहाँ नीचे गिरने देते हैं, वो तो एक पग रूह ने चढ़ना था, वहां भी कठेड़ा लगा दिया पिया जी ने। तो ये तो पूरा एक भूम ऊपर है, तो इनके बाहर भी अति सुंदर कठेड़ा लगा हुआ आपको मिलेगा। जैसे बालकनी में बाहर निकलते हैं, इन दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे तो लगेगा बालकनी में आकर बाहर आप
सात वनों की चांदनी चौक की शोभा को देख रहे हो। तो बाहर इनके कठेड़ा अति सुंदर लगा हुआ होगा। हाँ जी, तो दो द्वार खुलने वाले, जाली द्वार ज्यादा है या सेम है सुंदर साथ जी, देखिए तो जरा। हाँ जी बिल्कुल सही, 6 जाली द्वार, नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है, उतने ही द्वार उतने ही जाली द्वार, परंतु इनमें क्या हुआ, डबल साइज हो गया, 22 हाथ के ऊंचे और 22 हाथ के ही इधर इनकी लंबाई भी ज्यादा और ऊंचाई भी इनकी ज्यादा। और एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी, मुझे ना एक बात बताइएगा सुंदर साथ जी, नॉर्मल जो झरोखा था, किसी सुंदर साथ को यदि याद हो, गिनती नहीं याद होती नो वरीज एट ऑल, मैंने बोला था ना छन्नी लेके बैठे, गिनती को छानते जाएं, शोभा को अंदर बसाते जाएं, थोड़ी थोड़ी अंदर जा सकती है तो अंदर लेते जाएं। अब मुझे ये बताइए, जो हमने नॉर्मल झरोखे देखे थे 22 हाथ ऊंचे और 3 हाथ ऊंचे, सुंदर साथ जी लिखेंगे वो कितने उनकी लंबाई थी, कितने वो बाहर निकले हुए थे। मैं उसमें एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, बिल्कुल सही बात है ये, 11 हाथ की लंबाई, 5 हाथ वो बाहर निकले हुए, पर उनकी ऊंचाई लिखेंगे अब सुंदर साथ, क्विकली हमारे पास समय बहुत कम बचा है, केवल ऊंचाई लिखिए सुंदर साथ जी, उनकी ऊंचाई कितनी आई थी, 11 हाथ की ही ऊंचाई। मैं समझती थी पहले 5 हाथ ऊंचे आए हैं, नहीं नहीं, 5 हाथ ऊंचा उनका दरवाजा है, फिर 5 के ऊपर महाराज जी लिखते हैं 5 की मेहराब, और फिर 1 हाथ का फोरहेड यानी कि पेशानी, 11 हाथ के ऊंचे, 11 हाथ की लंबाई और 5 हाथ बाहर निकले हुए। अब इनमें क्या हुआ, बड़ी स्पेशल चीज हुई, क्योंकि डबल है ना, तो 22 हाथ की लंबाई, बाहर कितने निकले हुए हैं सुंदर साथ जी, ये वाले किसी सुंदर साथ जी को पता है? हाँ जी, 11 हाथ इन बाहर निकले हुए हैं, वहां 5 हाथ बाहर निकले हुए हैं, यहाँ 11 हाथ बाहर, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा। इनकी ऊंचाई किसी सुंदर साथ जी को पता है, कितनी ऊंचा ये झरोखा है, कितना ऊंचा ये झरोखा है? हाँ जी, वेरी गुड, अति सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं। तो ये झरोखा टोटल कितना ऊंचा है, टोटल मतलब उनका झरोखे की जमीन से लेके झरोखे की छत तक ऊंचाई कितनी है, क्योंकि मुझे ये बहुत कंफ्यूजन था, पहले जब क्लास हुई है ना तो मैंने बताया था ये कि ये केवल 11 हाथ के ऊंचे हैं, बट वो सही नहीं है, मैंने महाराज जी की वृत्त को फिर से पढ़ा है और गहराई से, ताकि इसमें और प्यारी शोभा क्लियर हो सके इस क्लास में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, 8 हाथ के तो थंब हैं, और फिर ऊपर मेहराबे पेशानी सब मिलाकर 19 हाथ का ऊंचा ये झरोखा है। वाई 19 हाथ, सुंदर साथ जी सोचिएगा, ये जो डोर है ये तो 22 हाथ का है, ये झरोखा क्यों 19 का रह गया, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा, बिल्कुल डोर जैसा ऊंचा, हमने पहले भी किया था। यहाँ भी जो झरोखे हैं ना दूसरी तरफ, वो भी पूरे द्वार जितने ऊंचे हैं। हाँ जी, अरे वाह, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि 3 सीढ़ी इसमें चढ़ना पड़ता है, बस यही इसका रीजन, बहुत मजेदार, बहुत प्यारा रहा। 3 सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी भूम है ना, दूसरी भूम में 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे हैं, तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, केवल उस वजह से ये 19 हाथ के ऊंचे हैं, नहीं तो ये पूरे डोर जितने ऊंचे होते 22 हाथ के, केवल 3 स्टेप्स चढ़ के ये झरोखा शुरू होता है, तो वो 3 हाथ आपको इसमें से कम करने हैं, और 19 हाथ यानी 19 हाथ, मैं तो इनको एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा झरोखा समझती थी, नहीं भाई ये तो विशाल झरोखे हैं, ये 19 हाथ इनकी ऊंचाई है प्रॉपर, महाराज जी ने आज ही मैंने पढ़ा, 8 हाथ के थंब और थंब प्लस मेहराबे मिलाकर 19 हाथ इनकी ऊंचाई, क्यों 19 हाथ वो भी समझ में आया, क्योंकि 3 हाथ की नीचे सीढ़ी ने ले ली है, 3 हाथ चढ़कर हमें इसमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये झरोखा पूरा यहाँ पे डोर जितना ही बड़ा है, केवल 3 हाथ कम हुआ। तो आइए सुंदर साथ जी, अब ये फटाफट से 2 मिनट्स है हमारे पास ओनली, तो हमें ये द्वार बड़े प्यारे समझ में आए,
झरोखे भी समझ में आए, हम सब रिवाइज भी करके आएंगे अगले बार। और इनमें केवल कितनी मेहराबें आई सुंदर साथ जी? 10 मेहराबें आई, और इनमें से बाहर भी आ सकते हैं, वहां कठेड़ा लगा होगा, यहां से निकल कर हम बिल्कुल बाहर तक नहीं आ सकते, केवल कठेड़े तक आके थोड़ा सा आगे आके शोभा को निहार सकते हैं। और मेरे को फिर से बताएंगे, ये झरोखा भूल नहीं जाएगा, कितनी लंबाई है सुंदर साथ जी? 1 more minute we have। झरोखे की लंबाई लिखेंगे, हाँ जी 22 हाथ की। ये बाहर कितने निकले हुए हैं आप वो लिखेंगे, बाहर ये झरोखा कितने निकले हुए हैं? बिल्कुल सही नेहा बेटा, 11 निकले हुए हैं। वेरी गुड आशीष जी, विजय आंटी, अति सुंदर। अब मुझे बताएंगे इनकी ऊंचाई कितनी है? इन झरोखे की ऊंचाई लिखेंगे, बहुत ध्यान से, याद नहीं करना है, केवल मन में बसाने के लिए, गिनतियां केवल शोभा को मन में बसाने के लिए यूज करनी है हमने। नीलम मिड्डा दीदी अति सुंदर, बबीता जी सब सुंदर साथ के दिल में बसा। मुझे ये एक नई सी शोभा आज लगी, तो मुझे लगा राज्य और नए आनंद नित्य नौतन शोभा क्लियर करते जा रहे हैं। आप सुंदर साथ से मिलने के लिए आज इतनी तत्परता हो रही थी कि कब मिले और कब ये शोभा आप सबको बता दूं। वेरी गुड समर गंगवानी जी, अति सुंदर, कितने सुंदर साथ के, तो मैं नाम भी नहीं पढ़ पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर हमारे ऑलमोस्ट 400 आंसर्स चैट में प्राप्त हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी तन्मयता से सुंदर साथ परम धाम की चर्चनी को सीख रहा है। मेरे पिया कितना मुस्कुरा रहे होंगे बैठ के कि अपने ही घर के एक एक जर्रे में मेरे मुखार बिंद को देखने का प्रयास करती मेरी रूहें जरूर ही दिखेंगे सुंदर साथ जी, जरूर दिखेंगे। आइए प्यारा सा एक जयकारा लगाते हैं और अपने दिल में धाम धनी बसे हुए हैं उनको निरखने का, उनको हर दम महसूस करने का प्रयास करते हैं। कोई भी त्रुटि हो, किसी का भी दिल इतनी सी बात से भी दुख गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। सतगुरु ने हमेशा यही सिखाया, जितनी खुशियां, जितनी सेवा बांट सकते हो उतनी बांटो, जितनी सकारात्मकता बांट सकते हो उतनी बांटो। ऐसे हमारे प्यारे सरकार श्री हमेशा पॉजिटिविटी उन्होंने पूरे समाज में फैलाई, हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। ऐसे प्यारे सतगुरु सरकार श्री स्वामी जी सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी विजय अंकल, आपका